दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। You must have heard the name of English language and you must have known about this fact and about its importance and significance। दोस्तों अभी मैंने जो बोला इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश ज़ुबान की अहमियत को अच्छे तरीक़े से जानते होंगे कि इंग्लिश ज़ुबान की क्या अहमियत है, इस इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस है। पूरी दुनिया के अंदर आप पूरी दुनिया के किसी भी जिस कोने में भी आप जाएंगे वहाँ पर इंग्लिश ज़ुबान को आप हर जगह पर पाएंगे। चाहे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, किसी भी ख़ित्ते में चले जाएं, किसी भी गोशे में चले जाएं, आपको इंग्लिश ज़ुबान से आपकी मुलाकात वहाँ पर हो ही जाएंगी। आप चाहे टीचर हों, एडवोकेट हों या फिर स्टूडेंट हों, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हों या किसी मदरसे में आप चाहे मौलाना हों, आपको इंग्लिश ज़ुबान की ज़रूरत हर कदम पर, हर मोड़ पर और हर टर्न पर आपको पड़ेंगी। तो जब हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि इंग्लिश ज़ुबान की इतनी अहमियत है, इतना इम्पोर्टेंस है इसका, तो हम इसको सीखते क्यों नहीं, हम पीछे क्यों रहते हैं। आज कॉलेजेस का, स्कूल्स का जो हाल है, जो सिचुएशन है कि बच्चे 12 पास आउट कर चुके हैं और फिर 10th पास आउट कर चुके हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी इवन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इवन दे डोंट नो हाउ टू इवन द मीनिंग ऑफ इज़, आर, एम एंड आई, यू, वी, दे बॉयज़, दे आर वेरी वीक इन दिस लैंग्वेज। जितनी ज़्यादा हम समझते हैं, इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं, उतना ज़्यादा हम इस ज़ुबान से गाफिल हैं। ऐसा क्यों है? तो हमको गाफिल नहीं रहना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इस लैंग्वेज को ज़रूरी समझ करके जो है हमें सीखना चाहिए। तो दोस्तों मैं शाहिद नदवी आपको अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं आपको इंग्लिश ज़ुबान एकदम बेसिक से यानी इज़, आर, एम से लेकर एडवांस तक हम आपको सिखाएंगे और हम आपका सबसे पहले फाउंडेशन मज़बूत करेंगे। अगर आपका फाउंडेशन और बुनियाद मज़बूत होंगी तो आप इंग्लिश को आगे तक सीख पाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा है कि ये हमारी जो क्लास है वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, ये पहला डे 1 है और हम सबसे पहले आपको टेबल ऑफ इज़, आर, एम यानी टेबल ऑफ बोले तो इज़, यूज़ ऑफ इज़, आर, एम, वाज, वर, हम आपको पहले इज़, आर, एम और वाज, वर इनको जो है ये इज़, आर, एम ये प्रेजेंट में है, यानी उर्दू में इसको हाल कहते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में जो ज़माना जो चल रहा है। इंग्लिश ज़ुबान में और दूसरी ज़ुबानों में भी जो है जो टेंसेस होते हैं, जो ज़माने होते हैं वो 3 ही होते हैं। एक हाल होता है यानी प्रेजेंट, और एक होता है पास यानी माजी, और एक वो ज़माना जो आएगा यानी फ्यूचर। हम आपको आपका टाइम जो है ABCD पढ़ाकर हम आपको ज़ाया नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा और हर इंसान जो है ABCD जानता है कि हर ज़ुबान में कुछ जो है लेटर्स होते हैं और हर ज़ुबान में होते हैं। इंग्लिश में होते हैं, संस्कृत में होते हैं, मराठी में होते हैं, अरबिक में होते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी होते हैं। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, जो हरूफ हैं वो 26 हैं। इससे जो है वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से स्पीच बनता है और स्पीच से आर्टिकल्स बनता है। ये पूरी डिटेल हम आपको मेरे चैनल के थ्रू हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम आपको बिल्कुल, आप बिगिनर्स हैं तो आपको हम एकदम बेसिक्स हम आपको पढ़ाना चाहेंगे कि हर वर्ड की मीनिंग आपको मालूम होना शुरू में ज़रूरी है। हर वर्ड की मीनिंग आपको मालूम होगी तभी आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे टेबल ऑफ इज़, आर, एम, वाज, वर। ये इज़, आर, एम जो है ये प्रेजेंट में है यानी हाल में है, और वाज, वर ये पास्ट में होता है। इसको जो है दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, यानी मुआविन फ़ेल। इस तरीके से मुआविन फ़ेल जो होते हैं वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आकर के जो है जुमला कंप्लीट करने के लिए वो बीच में आते हैं इज़, आर, एम, तो जुमला जो है कंप्लीट होता है। तो हम आपको बताएंगे कैसे कंप्लीट करते हैं उसको, हम ये प्रोसेस बाद में हम आपको बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि ये इज़, आर, एम, वाज, वर, ये इज़, आर, एम जो है हाल में है यानी प्रेजेंट में है, वाज, वर ये माजी में है, पास्ट बोलते हैं माजी को, यानी जो ज़माना पीछे गुजर चुका है उसको माजी बोलते हैं, जो चल रहा है उसको हाल बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं, और जो ज़माना पीछे गुजर चुका है उसको पास्ट बोलते हैं। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, आप ये तरतीब जो जो हमने लिखा है इसको भी आप समझिए कि कौन से वर्ड्स के क्या माना है। कि आई की जो मीनिंग है वो मैं है, और वी की मीनिंग हम यानी हम लोग, और यू की मीनिंग तुम, और दे की मीनिंग होती है वो लोग, और बॉयज़ की मीनिंग लड़के। इसी तरीके से ही, शी, इट, ही की मीनिंग वो लड़के के लिए यूज़ होता है, शी ये इसके माने भी है वो है लेकिन ये लड़की के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से इट इसका माना ये है।
तो दोस्तों आपने ये देखा अभी आपने कि हमने हर जो वर्ड है, ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड की जो मीनिंग है हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है। तो आई है, इसके साथ एम का यूज़ होता है, वी के साथ आर का यूज़ होता है, यू के साथ भी आर का, और दे के साथ भी आर का, और बॉयज़ के साथ भी आर का, यानी वी यू दे बॉयज़, इनके साथ जो है आर का, ये प्लूरल कहलाते हैं, तो इनके साथ जो है आर का यूज़ होता है। इसी तरीके से ही शी इट अ बॉय, इनके साथ जो ये सिंगुलर हैं और इनके साथ जो है इज़ का यूज़ होता है। यहाँ पर हम इज़ लिख देंगे, इनके साथ इज़ का यूज़ होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि जुमलों में इस सेंटेंसेस जब फ्रेम करते हैं तो उनको सेंटेंसेस में कैसे हम इनको यूज़ करेंगे, इज़ आर एम को, वाज वर को। तो सबसे पहले हम इज़ आर एम को हम फ्रेम करके आपको बताएंगे कि कैसे इसको फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव में बनाएंगे, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये हम बनाएंगे सबसे पहले अफर्मेटिव में। I am a स्टूडेंट, I am a स्टूडेंट। तो I की मीनिंग में M की मीनिंग हूँ, और a स्टूडेंट मीन्स लड़का, यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये अफर्मेटिव हो गया। इसी तरीके से इसमें निगेटिव होता है, निगेटिव, I am not a स्टूडेंट। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव मीन्स नेगेटिव बोलते हैं मनफी को, अफर्मेटिव बोलते हैं मुस्बत को। तो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये आप एकदम ये क्लियर है आपके सामने कि आई के साथ एम का यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है कि आई के साथ एम का यूज़ होता है। जब वी यहाँ पर लगाएंगे तो आर आएंगे। जैसे हम बोलेंगे कि वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर्स हैं। तो वी आया, वी के साथ, वी के बाद जो है आर आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जो है दोस्तों तीन चीज़ों से मिलकर फ्रेम होता है। एक जो है सब्जेक्ट, दूसरा जो है वर्ब होता है, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वी जो है सब्जेक्ट है यानी फ़ाइल है, और आर जो है वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से टीचर्स जो है ऑब्जेक्ट है। तो हम जो है टीचर्स हैं, यानी हम टीचर्स हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि कौन से सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब यूज़ होता है। आई के बाद एम का वर्ब यूज़ होता है, और वी के बाद जो है आर का वर्ब यूज़ होता है। तो वी आर टीचर्स। अब हम आगे का जो है प्रोसेस आपको बताना चाहेंगे। आप इसको स्ट्रक्चर भी आप इसको बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पूछना है किसी से, जिसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव बोलते हैं इसको। तो ये सवालिया, उर्दू में भी लिख देते हैं इसको सवालिया। तो अब इसको कैसे फ्रेम करेंगे, तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि सबसे पहले ये तो आप जान चुके हैं कि किसके साथ आर आता है, किसके साथ इज़ आता है, किसके साथ जो है एम आता है। ये आप मुकम्मल तौर से हमने आपको जो है बता दिया है। तो अब आपको ये जानना है कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे किसी से, जब क्वेश्चन करेंगे, क्या आप टीचर हैं, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो दुखी है, क्या मैं खुश हूँ, क्या वो लोग पागल हैं, क्या मैं बुज़दिल हूँ, क्या तुम अनाड़ी हो, क्या मैं वफ़ादार हूँ। इस तरीके से जब सवाल करेंगे किसी से, जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी बनाने में।
इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो इसका स्ट्रक्चर है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जब कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, आप यू से बना रहे हैं या फिर आप ही से बना रहे हैं या फिर आप वी से बना रहे हैं या फिर वॉइस से बना रहे हैं, आप सिंगुलर का यूज़ करना चाहते हैं, आप प्लूरल में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हम बोलेंगे आर यू हैप्पी टुडे, आर यू हैप्पी टुडे, क्या आप खुश हैं? तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि अब ये जो क्या की जो मीनिंग है वो कहाँ से इसमें पैदा हो रही है। तो हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि जब हम आर को जब शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट के लिहाज से, आप पहले पढ़ चुके हैं कि यू के साथ जो है आर आता है, यू के साथ आर होता है, लेकिन जब उसको इधर पलट देते हैं, शुरू में लाते हैं इज़ आर एम में से किसी एक को सब्जेक्ट के लिहाज से जब हम शुरू में लाते हैं तो उसमें क्या जो है वो क्या का जो है साउंड पैदा करता है। तो आर यू हैप्पी टुडे, क्या आप आज खुश हैं, क्या आप आज खुश हैं? तो देख रहे हैं कि यू आया है और यू से पहले जो है आर आया है। आर इसलिए आया है कि ये सब्जेक्ट जो है यू है, यू के साथ आर का यूज़ होता है, इसलिए हम शुरू में यहाँ पे आर लाए हैं। अगर हम आप इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे इज़ he sad, is he sad, क्या वो उदास है, क्या वो उदास है, इज़ ही सैड। तो जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि ही के साथ जो है इज़ का यूज़ होता है, इसलिए हम इसको इज़ को पहले ला करके उसमें हमने इंटरोगेटिव बनाया है, इज़ ही सैड, क्या वो उदास है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे इसको। हम इसको रब करते हैं तो आप यहाँ तक कि आप ये समझ चुके हैं। हम आपको आगे की चीज़ जो है इसी में इंटरोगेटिव निगेटिव यानी उसमें इंटरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, यानी मनफी भी होगा और सवालिया भी होगा। तो हम इसको कैसा फ्रेम करेंगे, तो इससे हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये रूल है, इस रूल के बेस पर आप इसको भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे आर यू नॉट, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, आर यू नॉट ए स्टूडेंट। अब इसमें नॉट आ गया, यानी सबसे पहले हमने आर लाया है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाए हैं, उसके बाद नॉट लाए हैं, फिर उसके ऑब्जेक्ट जो है ये स्टूडेंट लाए हैं। जैसे एक और हम आपको मिसाल देते हैं, इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है। तो इज़ सबसे पहले लाए, उसके बाद शी के साथ इज़ का यूज़ होता है। तो इज़ हम पहले लाए हैं ताकि उस सवाल इंटरोगेटिव हमने बनाया है, तो इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि ये QUESTION क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड से कहलाते हैं। What, where, who,
why, when and how। ये जो हमने लिखा है what, where, who, why, when, how। what, where, who, why, when, how। what की मीनिंग होती है क्या, हिंदी में लिख देते हैं। where मीन्स कहाँ, who मीन्स कौन, और why मीन्स क्यों। इसी तरीके से when मीन्स कब, और how मीन्स कैसे। कैसे, ये सब की मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड्स इनको बोलते हैं व्हाट, वेयर, हु, वाई, व्हेन एंड हाउ। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, और क्यों, वाई मीन्स क्यों, और व्हेन मीन्स कब, और हाउ मीन्स कैसे। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आप ये क्वेश्चन वर्ड्स को भी आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके आप इसको लर्न कर लेंगे। ये हर जगह आपके हर सेंटेंस में, हर टेंसेस में और हर जगह आपको ये काम आएंगे। बताएंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स कैसे फ्रेम होते हैं। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर, द हाउ टू एड द सेंटेंसेस, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स इन द स्टार्टिंग। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है ये स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बोलेंगे वाई, why are you so happy today। why are you so happy today यानी आप इतना खुश क्यों हैं। why are you so happy today, आप इतना खुश क्यों हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड्स को जब फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले व्हाट, अभी जो मैंने इससे पहले आपको जब बताया कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको पहले यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद इज, आर, एम में से कोई आता है इन सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वाई आर यू सो हैप्पी टुडे, आप इतना खुश क्यों हैं आज। तो क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद यू के अनुसार जो है यहाँ पर जो है आर आया है, उसके बाद सो हैप्पी यानी इतना खुश क्यों है। अगर हम बोलेंगे वो इतना पागल कैसे है, how is he so mental, why is he, how is he so mental। तो how ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद ही आया, तो ही के हिसाब से, ही के अनुसार यहाँ पर इज आया है, उसके बाद सो मेंटल आया है। इसी तरीके से आप एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों, you can frame thousand sentences using question words and then is, are, in starting, and then you can frame these all the sentences using affirmative, then negative, then interrogative, negative, and then question words. So you can use a lot of sentences, you can make a lot of sentences using the question words and then is, are, am in the starting यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस समझ चुके होंगे। तो ये स्पोकन का रूल्स ये है सबसे पहले कि आप ये जो है तमाम चीज़ों को लर्न करें। आप बिगनर्स हैं तो इज़ का, आर का, एम का, वाज का, वर का, सब की मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए
कि सबकी मीनिंग क्या होती है, उसके बाद कौन किसके साथ यूज़ होता है, यानी आई के साथ क्या यूज़ होता है, और वी के साथ क्या यूज़ होता है, यू के साथ क्या यूज़ होता है, और ही शी इट के साथ, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ क्या यूज़ होता है, और हेल्पिंग वर्ब किसे बोलते हैं, और देन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड देन क्वेश्चन वर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, सब हमने आपको इन डिटेल्स आपको ये पढ़ाया है। तो अभी आपने जो है इज आर एम का पढ़ा है। सबसे पहले हम आपको वाज और वर का जो बाकी है हम इसको भी पढ़ा देते हैं आपको। अभी आप प्रेजेंट में यानी हाल में पढ़ रहे थे, हम आपको अब पास का बताते हैं कि पास क्या होता है। जब पास वो होता है जो 2 साल यानी 1 दिन 2-4 दिन पहले, या 2 महीने पहले, 2 साल पहले, या 10 साल पहले की जो चीज़ें हुई रहती हैं उसको पास बोलते हैं। यानी जो आप पिछले ज़माने में जो कुछ आप करते हो उसको पास कहलाता है। उसको कैसे यूज़ करेंगे, या सबसे पहले हम अफर्मेटिव का यूज़ करते हुए वाज का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ जो है वाज का यूज़, आई के साथ वाज का यूज़ होता है। तो आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। तो आई के साथ जो है वाज का यूज़ हुआ। उसके बाद वी, यू, दे, बॉयज़, यहाँ पर आर कट करके वर लिख देते हैं, यहाँ पर वाज लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इसके बजाय यानी सिंगुलर के साथ वाज का यूज़ होता है, और प्लूरल के साथ जो है यानी सिंगुलर के साथ वाज का यूज़ होता है, और प्लूरल यानी जमा के साथ जो है वर का यूज़ होता है। तो आई भी जो है कभी आई का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। आई कभी सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, कभी प्लूरल के साथ यूज़ होता है। लेकिन जब ये वॉज और वर का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, रिलेशन है, तो इसमें जो है आई के साथ वॉज का यूज़ होता है। तो आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, यानी मैं एक टीचर था, मैं एक उस्ताद था, मैं एक उस्ताद था। देवर, देवर गुड फ्रेंड्स, देवर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे, वो लोग अच्छे दोस्त थे। तो दे के साथ जो है वर का यूज़ होता है, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त। जैसे आपने इज आर एम अब का भी यूज़ पढ़ा है, वैसे सेम वाज और वर का है। फ़र्क ये है कि वाज जो है वाज वर पास में है, और इज आर एम जो है वो प्रेजेंट में था। तो आई वॉज अ टीचर, दे वर गुड फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम दूसरा नेगेटिव का भी इसमें आपको हम बना के बता देते हैं कि नेगेटिव का कैसा यूज़ करेंगे इसमें। यू वर नॉट माई, FRIEND, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं थे। तो यहाँ पर नॉट का इजाफा हो गया, नॉट को यहाँ पर ऐड किया गया है, तो ये निगेटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं थे। इसी तरीके से जैसे इज आर एम को शुरू में लाए थे और क्वेश्चन आप पूछे थे इंटरोगेटिव में, इसी तरीके से इसमें भी हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे किसी से। INTERROGATIVE, interrogative. So we can frame this sentence like this. Were you hardworking? Hardworking boy. Were you a hardworking boy? Are you a hardworking boy? क्या तुम एक मेहनत करने वाले यानी मेहनती लड़के थे, बॉय थे। तो यू के साथ जो है वर का यूज़ होता है, इसलिए हमने
शुरू में वर ला करके इंटरोगेटिव बनाया, यानी क्वेश्चन किया है। इसी तरीके से आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों सेंटेंसेस आप जो है मिरर के सामने, वॉल के सामने खड़े हो जाएं और अकेले तन्हाई में चले जाएं और हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों सेंटेंसेस आप बोलें। जब बोलेंगे तो आपकी ज़ुबान टूटेंगी, खुलेंगी। जैसे दिस वाज माय पेन, वर यू माय फ्रेंड, वर दे योर टीचर्स, दैट वाज योर स्कूल। मेक a thousand of sentences using was, were and is, are, am in all sentences. If you do the practice, you can use these sentences, and by doing the practice, if you do the practice, your fluency will be increased and grow day by day, and one day or the other you will be a great and enthusiastic speaker and orator in English language. So please, I request you all to note down all the sentences and all the rules and regulations and all the formats in your notebooks, and then start practicing on it. Pick the words, some adjectives and some nouns and some adjectives, and start practicing on it like this. I'm a writer, I was a writer, I was a poet, were you my friend, were you my teacher, were you my colleague, was she your wife, was she your sister, was she your daughter, was she your wife, like this. Were they my friend? Yes, I was your friend. इस तरीके से, तो इस तरीके से आप एक नहीं बल्कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों, लाखों जुमले और सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो रिटन है, जो ग्रामर है, उसमें भी आप परफेक्ट होंगे और स्पोकन में भी आप अच्छे तरीके से बेहतरीन आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबको जो है लर्न करना है और सबकी मीनिंग लर्न करना है। उसके बाद आपने एक नोटबुक दो नोटबुक बनाना है, एक में वर्ड्स लिखना है और एक में ये ग्रामर लिखना है, और देन यू हैव टू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑन दिस यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है, दो चीज़ों पर उसका दारोमदार है। एक ये है कि आपको उस वर्ड्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए, और दूसरा ये है कि आपको ग्रामर, अगर सही इंग्लिश बोलना है और सही रूल्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश बोलना है तो आपको ग्रामर आना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपको उस वर्ड्स के, उस लैंग्वेज के आपको वर्ड्स याद होने चाहिए। जितने वर्ड्स आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे, और आपकी ज़ुबान, यू कैन स्पीक विद फुल कैपेसिटी, विद फुल एबिलिटी, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रिलैक्टेंस। यू कैन स्पीक English language in front of anybody. You will not feel hesitation and any problem, any difficulty to speak this language. This language is very easy for you. So hope guys you will have understood by all these things, all the what I have taught you. आप सब समझ चुके होंगे और तमाम चीज़ों को आप इसको अप्लाई करेंगे। और आखिरी गुजारिश आपसे, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू subscribe my channel and join me. This is my first video, so I am making this. A lot of my friends, I run a coaching center. A lot of students have joined my coaching center. They learn English from me, so they have insisted me to make a video, so I have making video for them all. So होप गाइज आप भी इस वीडियो से जो है आप भी फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से आप इंग्लिश में माहिर बनेंगे। और हम जल्दी आपके सामने जो है दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होंगे।